रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आई हो बुझबू तो माई के दरा दिया, पुतवे में बसला परनवा। ढोलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला ना। नहीं आता है मुझे, झगड़ा करना भी आता है बहुत आता है। तो कौन ऐसे भाई बहन है कि जो अपने में झगड़ा नहीं करेंगे घर में। हम लोग तो, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, हम दोनों बहनों में एक टक्कर हो जाता है सुबह से शाम में। टू डोनी डू पाड़ो रे माटी छाड़ो ही वड़ो ए माँ। हमारे साथ जो मौजूद हैं ये कहीं ना कहीं एक तरह से सोशल मीडिया पे वायरल हैं। ये चेहरा पहचाना जाता है, नाम इनका उन्नति उजाला है। एक ख़ास बात ये है, ये 4 भाषाओं में गाने गाती हैं, हिंदी, भोजपुरी, हरियाणवी और मराठी। 4 भाषाओं में इनसे अभी हम गाने सुनेंगे। तो जी उन्नति उजाला जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप लोग जहाँ से हैं, आप लोग का, सब लोग का पैर छू के प्रणाम है, क्योंकि इतने दूर से हम लोग का इंटरव्यू लेने के लिए आप लोग बहुत दूर से आए हैं, तो आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। और जी, मेरा नाम सिंगर उन्नति उजाला है। जितने भी इस चैनल पर जो दर्शक देख रहे हैं हम लोग का, उन सबका पैर छू के प्रणाम करती हूँ। और जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा आपकी उम्र अभी कितनी है? अभी मेरी एकदम पूरा उम्र जो है परफेक्टली 16 ईयर्स का है। 16 ईयर, 16 साल की ये हैं उन्नति उजाला जी, और 4 भाषाओं में गाने गाती हैं। अच्छा, ये चीज़ हमको बताइए, अब पढ़ाई वगैरह? जी करती हूँ। कौन सी क्लास में है अभी? इस साल में, मतलब प्रेजेंट में इस साल में गई हूँ 11 में। अच्छा, अभी 11 में गई, 10वीं पास कर चुकी हैं जी। तो ये हमको बताइए, आपको ये गाने का शौक कब से लगा? जी, जब अंजलि भारद्वाज गाती थी तब उनसे मुझे लगता है कि मैं करीबन ये 2-3-4 साल छोटी हूँ। जब वो यूट्यूब पर आती थी तो उनका गाना देख देख के मैं भी गाती थी और नाचती थी। ऐसे गाते गाते, स्कूल में गाते गाते, डांस करते करते मेरे अंदर वो जुनून। मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा गाना बजाना जो गाते हैं वो सच में होते हैं। मुझे लगता था कि एक कार्टून सब होते हैं। अच्छा। मुझे नहीं पता था। जब मैं 7-8 साल की हुई तब मुझे पता चला कि नहीं, ये सच में लोग होते हैं। तब मेरे अंदर गाने का भाव जागा। तो एक मैम थी जब वो गाना सुनती थी, मुझे स्टूडियो में ले जाने की बात करती थी, तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया। तो मेरा मतलब जो सपना था कि मैं गा पाऊँगी, तो मुझे लगता था कि मैं नहीं गा पाऊँगी। फिर उसके बाद स्कूल में मैं डांस करती थी और 6 बजे से लेकर घर पर 11 बजे रात तक करीबन डांस करती थी सपना चौधरी के गाने पर। और डांस करने के बाद वैसे इधर उधर आते जाते, काम करते, पढ़ते लिखते, घूमते, गाते गाते आदत पड़ गया। फिर जब मैंने माता रानी के जगराता में जब मैंने गाया, उनके भजन को गाकर सुनाया, करीबन जो महिला व्रत थी उनके साथ मैंने जागरण में गाया, तो वो लोग जात के लोग ठाकुर थे, वो सभी लोग आकर मम्मी पापा से बोले कि मतलब इनका आप वॉइस अच्छा है तो उनको निकालिए, इनके अंदर कला है तो इसको प्रदर्शित कीजिए। तो हमारी मम्मी मतलब यहाँ से हम लोग को, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था, ना ही मेरा बड़ा भाई है, मेरा एक छोटा सा भाई है, हम दोनों बहनें बस। तो हम लोग जाते हैं तो पापा मिठाई का दुकान करते हैं, तो पापा दुकान पर थे और मम्मी, हम दोनों बहनों का, मतलब मई का महीना था, उसी बहुत तगड़ा धूप था, उसी धूप में हम दोनों लोग पैदल, हमारे गांव से कुछ ही दूर पर एक स्टूडियो खुला था जो न्यू था, उसमें हम लोग गए, उसमें गाना गाए। तो हम लोग को इतना ऊपर तक चढ़ा दिए, मतलब भरमा दिए। तो वहीं से तो हमने एक गाना निकाला, उसके बाद वहीं से मेरा प्रचार होने लगा। चलिए बिल्कुल, मैं चाहूँगा आप सबसे पहले आप हिंदी से शुरुआत करें, कोई हिंदी गाने से। जी बिल्कुल। किसका गाना गाऊं, कौन सा? हिंदी का कोई भी गाना आपको जो अच्छा, आपका सबसे पसंदीदा जो गीत हो, अरिजीत सिंह या किसी का भी, तमाम ऐसे सिंगर हैं जो। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, वादा किया जो तू क्या से क्या हो गया, किस तन्हा मैं तुमसे बेवफा कर दिया, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम।
बस इतना ही जानते हैं। हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं। और मैंने जैसा कि बता दिया कि 4 भाषाओं में ये गाने गाती हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं गाने तो कई सुनूंगा, लेकिन बट मैं अब सोच रहा हूँ कि आप भोजपुरी का कोई गीत सुनाइए। भोजपुरी का जी। भोजपुरी का तो कल्पना जी का गाना याद है, उन्हीं का तो गाती हूँ। किसी का बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि आप भोजपुरी का कोई गाना कोई गीत सुनाएं। बाबा दिहले डेगवा से हो रहा तेजबो, बाबा दिहले डेगवा से हो रहा तेजबो, से हो रहा तेजबो, बलमुआ कैसे तेजबो रे छोटी ननदी, बलमुआ कैसे तेजबो रे छोटी ननदी, टिकवा टिकुलिया, भूल गई हूँ उसका सॉन्ग बहुत पुराना है ना तो। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी उम्र अभी 16 साल है। हिंदी, भोजपुरी और कहीं ना कहीं मराठी जो है वो हम लोगों के लैंग्वेज से बहुत अलग है। अगर हम बात करें, हम उत्तर प्रदेश के खास करके अगर निवासी हैं तो हमारे लिए मराठी, अगर हम वहाँ पे गए नहीं तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन फिर भी ये मराठी में भी गाने गाती हैं, वो उसको भी मैं सुनूंगा। और इनको खास करके अगर मैं बात करूँ तो सपना चौधरी से आप शायद इंस्पायर हुई हैं। जी इस चीज़ को बिल्कुल, मानेंगे हम सब बस इतना जानते हैं कि सपना चौधरी हम अपना उनको गुरु मानते हैं बस। बिल्कुल। जी, जब वो डांस करती हैं तो उनका डांस देख देख के मैं उनका डांस सीख के पढ़ी पूरी हूँ, शुरू से ही बचपन से उनका डांस सीख के। और गाने में भी डांस करते करते उनका गाना याद हो चुका है और गा भी लेती हूँ उनका गाना। अच्छा चलिए, तो मैं चाहूँगा आप मराठी अब सुना दीजिए। मराठी में भक्ति गाएं, समझ में आएगा? जो भी मतलब देखिए, जो भी दर्शक हैं हमारे, जो भाई महाराष्ट्र से जुड़े हैं, मराठी भाषा से जुड़े हुए हैं, वो तो समझ पाएंगे ज़रूर। तो मैं चाहूँगा कि आप सुनाइए। टू डोनी डू पाड़ो रे माटी छाड़ो, ही वड़ो ए माँ, ही वड़ियानी ओ माँ, ही वड़ियानी, ही वड़ो ए माँ, टू डोनी डू पाड़ो रे माटी छाड़ो, ही वड़ो ए माँ। अच्छा, हिंदी में बता सकती है इसका आप? जी नहीं अगर मुझे पता ही रहता तो मैं खुद गाती। मैं तो ये पहले ही बोल चुकी हूँ कि मराठी भाषा मुझे समझ में नहीं आता, बस इतना जानती हूँ, कुछ जानती हूँ कि मतलब इसमें दर्शाया गया है, जो दर्शक सुन रहे हैं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि बस मुझे समझ में आता है कि मतलब जैसे जो शेरा वाली पहाड़ों वाली माँ के बारे में ऐसा कहा गया है। भक्ति गीत था ये? जी ये बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आया। उनके लिए जो पूरी पकवान चढ़ता है ना, उसी तरह मतलब वही, मतलब कोई चीज़ बनाती है, जो पूड़ी हलवा चढ़ता है उसको बनाते समय, रोटी वोटी सेकते समय लोग गाती हैं, माता रानी को पुकारते हैं, इसमें इसका वर्णन किया गया है। चलिए इतना समझ चुकी हूँ इसको सुन के। चलिए, जो भी भाई मराठी सब भाषा से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो पूरा समझ में आया होगा कि आखिर इन्होंने गाने में क्या गाया। और फिर चलिए, मैं अब एक लैंग्वेज और बचा हुआ है आपका, हरियाणा का भाई। जहाँ से आपको शायद आपने कहा भी कि मैं सपना को अपनी गुरु मानती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि भाई गाने उनके जो हैं, जिस गाने पर वो तमाम ऐसे गाने डांस किए हैं, डांस भी किए हैं। और इस हमको लग रहा है कि 2 इयर्स हो गया उनका गाना एक निकला था, लोरी निकला था। सुनाइए जी। सो जा रे मुन्ना सो जा रे मुन्ना, सो जा रे मुन्ना, सो जा रे, टांगड़ की टांग घड़े से, घर के सब काम पड़े से, सपने में को आवे, तन्ने रे खूब खिलावे, झाड़ू ना पूछा क्रिया से, घर के सब काम प्रया से, वादी के खातिर माता पूजा रे, सो जा रे मुन्ना, सो जा रे मुन्ना, सो जा रे मुन्ना, सो जा रे। तो मैं चाहूँगा कि आप हरियाणवी का और कोई गीत हो जो सुनाइए, जो सबसे ज़्यादा कोई पॉपुलर गीत हो जो सपना जी का।
सपना चौधरी का जी। ऐसे गीत तो बहुत निकले। तो बहुत सारे गीत हैं जो भाई यूपी में भी चलते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी पसंद करते हैं गाने को, पर समझ में कम आए लेकिन पसंद करते हैं। लेकिन हिंदी से हमें लगता है कि हिंदी से सब जुड़ा हुआ है, कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है कि कुछ अलग है, समझ आते हैं, ऐसी बात नहीं, इसीलिए पसंद करते हैं भाई उत्तर प्रदेश बिहार वाले भी हरियाणा की गीतों को। जी है। तेरा मेरा बैड मिले न तो के फायदा इस यारी का, तेरा मेरा बैड मिले न तो के फायदा इस यारी का, यार मेरा चतक पे चले तन चसका रैंड फराड़ी का, यार मेरा चतक पे चले मेरा चसका रैंड फरारी का। बस इतना ही जानती हूँ। और कोई हो? और हाँ थोड़ा थोड़ा तो याद है बिल्कुल, लेकिन। एक आध लाइन हो जाए कि ताजमहल सी चमके होड़ी चमक चांदनी रे, चाँद महल से चमके होड़ी चमक चांदनी रे। बस इतना ही जानती हूँ, उसके आगे तो भूल जा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं इतना चाहूँगा टेढ़ा कि टेढ़ा सब हाँ, गाना है ना कि याद ही नहीं और रहता है। मैं चाहूँगा भाई जी एक चीज़ मैं बता दूं कि भाई इनकी तबीयत ख़राब थी, मैं 2 दिन पहले मैं गाज़ीपुर में, आज मेरा तीसरा दिन है, मैं 3 दिन से गाज़ीपुर में हूँ। तो पहले बात हुई थी तो शायद मुझे पता लगा कि तबीयत इनकी ख़राब है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय लिया और मैं जा रहा था इसी रास्ते से, तो हमारे ध्यान में आया कि सियारामपुर में है भैया जी वो, तो मैं ढूंढते ढूंढते आ गया इनसे, तो घर पे आ गया तो मिल गई। मैं चाहूँगा कि समाप्ति के स्थिति में आप थोड़ा सा कोई हिंदी गीत सुनाइए। हिंदी भोजपुरी लाइन में जाना चाहती है तो नहीं, हिंदी में मेरा करियर बनता है। अच्छा, हिंदी में। मतलब कैरियर हिंदी में ही बनाना है, बॉलीवुड सॉन्ग करने हैं आपको? हाँ, बस मैं यही सोचती हूँ, इसीलिए तो मतलब पढ़ती भी रहती हूँ और ये भी सोचती हूँ क्लास भी करना चाहती हूँ, और अगले महीने में मुझे क्लास करने जाना भी है। अभी तो हवा में बात करने से कोई बात नहीं हो सकता है, समय का कोई, अब तो वक्त के हाथ में ही सब कुछ रहता है कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत। बस करना खुद हमें है। तो ही क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली, खुशबू से महकी है फूलों की कली, गीत गाए नदियाँ लहरों में है सरगम, है घटा दीवानी बूंदों में है छम छम, क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, महलों की रानी तुझ पे बेगानी, लग जाए ना धूप तुझे, उड़ी उड़ी जाऊं सबको बताऊं, छाम लगी है धूप मुझे, कांटों से हो जाए पाँव तेरा घायल, पैरों में नाचूंगी मैं बांध के मैं पायल, घर नहीं है ये तो कुटिया हमारी है, ये तेरे कुटिया तो महलों से प्यारी है, क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है। बस इतना भी जानती हूँ। और मतलब जैसे ये मैं चाहूँगी दर्शकों को सबका पैर, चूँकि ये मैं बोलना चाहती हूँ अगर हिंदी में या फिर भोजपुरिया दोनों में ये लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। जी, तो मैं चाहूँगा कि आप भोजपुरी का एक गीत और सुना दीजिए फिर, क्योंकि आपने एक भोजपुरी का गीत सुनाया, शायद वो हमें लगता है कि राजा हिंदुस्तानी मूवी का था या किसका था वो गाना, निरहुआ हिंदुस्तानी। जी बिल्कुल, शायद मैं वो गाने सुना था, अच्छा लगता था वो गाना, बहुत अच्छा है। मैं इसको एक मतलब मीडिया वाले में मैं इसको पूरा गाई हूँ अच्छा से, और अच्छा उसमें का फिर सुना दे रही हूँ। जी बिल्कुल। नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइलाना, नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइलाना, 4 महीनावा बरखा के दिनावा, बरखा के दिनावा में भीजे बदनवा, भीजे ना
बीजे ना दे हब बदनवा गोरी हम छतवा ओढ़ाई ले बहो नए झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला ना। और आप लोग का मन रहेगा तो एक आधू और सुना लूँगी, लेकिन इसके बाद मैं यही चाहूँगी कि अगर कोई गलती होगा तो हमको क्षमा कीजिएगा, कहें कि हम लोग हमारा तबीयत नहीं सही है जी तो इसलिए गाने में हचपचा भी रही हूँ, भुला भी रही हूँ। अच्छा चलिए और ठीक है, बिल्कुल कमियां मैं भी नहीं हैं। चाहूँगा आपको इस तरह से परेशान करना। नहीं, लेकिन देखिए जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं हिंदी और भोजपुरी दोनों फील्ड में जाना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर इस बारे में कि क्या लग रहा है आपको कि ये हिंदी बेहतर कर सकती हैं या भोजपुरी बेहतर कर सकती हैं या दोनों बेहतर कर सकती हैं। इस चीज़ पर जब तक आप प्रतिक्रिया देंगे जिससे कि उनको ये आइडिया होगा कि हाँ पब्लिक आप लोग पसंद क्या कर रहे हो, चाहते क्या हो कि आखिर हम किस फील्ड में जाएँ, इस चीज़ पर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक था प्रियंका का गाना, प्रियंका जी का गाना था, उसको वो भी बहुत अच्छा लगता था। वो गाना है माई हो बुझबू तू माई के दरदिया पुतवे में बसेला परनवा माई हो बुझबू तू माई के दरदिया पुतवे में बसेला परनवा अर्जी करीले माई पूजिले चरणवा जुग जुग जी मोर लालनवा अर्जी करीले माई पूजिले चरणवा जुग जुग जिए मोर लालनवा माई एगो ले ले बिया माई एगो ठान हो चौखट पर दे दी तोहरा जान हो हमरो दुलारुआ के हमारे उमेरिया लग जाओ दीना बरदानवा अर्जी करीले माई पूजिले चरणवा जुग जुग जिए मोर लालनवा अर्जी करीले माई पूजिले चरणवा जुग जुग जिए मोर लालनवा। चलिए बिल्कुल, और मैं चाहूँगा कि भाई आप लोग दर्शक हो, आप लोग ही जिसको चाहो भाई फर्श से अर्श पे पहुंचा दो, क्योंकि आप लोगों की सारी चीज़ें होती है आप लोगों के द्वारा ही। हाथ में ही सब कुछ होता है, वो चाहे तो गरीब को भी ऊपर पहुंचा सकता है और ऊपर को भी नीचे गिरा सकता है। कहें कि हम तो इतना जानते हैं, सब लोग बोलते हैं कि मैं अमीर हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ तक से घूम फिर के अगर मेन टॉपिक की बात करें तो अगर सोच कर आप देखिएगा कि जितने गरीबी लोगों का है उन्हीं का पैसा लेकर अमीर लोग अपना दिमाग लगाकर मतलब गरीबों का ही पैसा उनके हाथ में जाता है। और मैं क्या बोलूँ, मैं तो बस यही बोलूँगी कि हम लोग नीचे अब जनता के हाथ में, पब्लिक चाहे जिसे बना दे, पब्लिक चाहे जिसे बिगाड़ दे। और पब्लिक तो भगवान है, सबके लिए भगवान है। काहे कि अगर पब्लिक ना रहे तो कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। जिसको चाह देगी दुनिया उसे बना देगी, जिसे चाहेगी उसे बिगाड़ देगी। और इसके आगे तो मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर कोई भी गलती अगर मुँह से वर्ड निकला होगा तो उसके लिए मैं धन्यवाद और थैंक यू देखने के लिए। और जो गलती वर्ड निकले उसके लिए मैं सॉरी, कान पकड़ के सॉरी मांग रही हूँ, जो भी अगर गलती होगा तो। चलिए वैसे मेरे हिसाब से आप तो मेरे बगल में बैठी हैं, सारी बातें हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिल्कुल जो भी भाई अपने आप को ये अच्छा हाँ तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी भाई हो रहा था उनको अंदर से कुछ अलग सा फील। लेकिन मैं चाहूँगा कि देखिए भाई आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा, लेकिन इस चीज़ पर कमेंट चाहिए, आप लोगों की प्रतिक्रिया ज़रूर चाहिए कि आखिर ये हिंदी में जाएँ या फिर भोजपुरी में, क्योंकि इनकी तमन्ना भाई है सिंगर बनना, लेकिन अब ये नहीं डिसाइड कर पा रही हैं कि मुझे हिंदी में जाना या भोजपुरी में। जानते हैं सर, मेरा पढ़ाई भी सही है, जिसे मैं चाहती थी कि अगर मैं गा नहीं पाऊंगी तो मैं डॉक्टरी का तैयारी करूंगी। मेरा पढ़ाई भी सही है, मुझे डांस भी बहुत आता है और 4 भाषाओं में गाना भी आता है। तो सारी चीज़ों में फंस जाती हूँ कि मैं किस पर अपना पैर चलाऊँ। जो भी मेरे लिए सक्सेस होने के लिए रास्ता जो भी है मेरे लिए तो सही है सब भी, लेकिन दिमाग नहीं काम करता है कि किस में लात बढ़ाऊँ सक्सेस। मुझे समगर्दा करने का मन करता है जैसे अक्षरा सिंह करती हैं, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है, एक्टिंग करना, डांस करना, गाना गाना सब कुछ आता है, मेकअप करना, दुल्हन सजाना, मेहंदी रखना, ऐसा सब कुछ, पढ़ाई करना सब कुछ आता है। मैं झूठ नहीं बोलूँ, पढ़ाई के साथ साथ तमाम सारी चीज़ें, बस सिलाई करना नहीं आता है मुझे।
तो झगड़ा चलिए, करना भी आता है बोलते हैं। आता है तो कौन ऐसे भाई बहन है कि जो अपने में झगड़ा नहीं करेंगे घर में। हम लोग तो हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, हम दोनों बहनों में एक टक्कर हो जाता है सुबह से शाम में। इनकी एक बहन भी हैं सुजाता जी जो भैया सामने खड़ी हैं अभी। मैं उनका भी इंटरव्यू करूंगा और चैनल पे हमारे जाएगा उनका भी वीडियो कैसा लगा, इनके गाने कैसे लगे, इस पर भी कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।